बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमें चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बुक पे भी लिखी हुई है, पेज नंबर 250 पे। ये सेम वही डेफिनेशन है, वहाँ पे मैंने पेज पे भी लिखी हुई है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कहता है जो हमारे पास सर्कल है ना, वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं या वो सारे पॉइंट्स होते हैं डैट आर इक्वी डिस्टेंस, कहता है जिनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट्स के साथ या किसी एक फिक्स पॉइंट से, इज़ कॉल्ड अ सर्कल, कहता है उसको हम फिर कहते हैं ये सर्कल है। उसके लिए उसने जो है ना वो सेट बनाया हुआ है। इफ़ सी हमारे पास एच के, ये कोई सा जो है ना वो पॉइंट है जो इसको हम कहते हैं ये सेंटर है, इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज़ द रेडियस, और आर जो है वो हमारे पास रेडियस है। तो पी जो है वो एनी पॉइंट एक्स वाई है, बी एनी पॉइंट इन द सर्कल। देन द सर्कल जो हमारे पास है उसको हम किससे लिखते हैं? डिनोटेड बाय एस सी आर। इज़ सेट नोटेशन इज़, उसको हम लिखते हैं कैसे? उसमें एलिमेंट किस तरह के हैं? वन, यानी इसमें हर वो एलिमेंट है पी ऑफ एक्स वाई, हर वो एलिमेंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस कोई फिक्स एलिमेंट यानी रेडियस आता हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सेट जो है इसको हम कहते हैं ये सर्कल के सारे वो एलिमेंट। सर्कल असल में क्या होता है? सर्कल जो है वो एक सेट है जिसमें हर वो एलिमेंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस जो है किसी इक्वल होता है, किसी फिक्स्ड एलिमेंट जिसको हम रेडियस कहते हैं उसके इक्वल। और इसको इसी डेफिनेशन को हम यूज़ करके, यानी सी पी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल, असल में आर के इक्वल। तो इसका फार्मूला लगा दें। डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है? सी पी, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एच के और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई। तो यानी आएगा एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर अंडर रूट इज इक्वल टू आर। दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये हमारे पास जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक सर्कल है। तो ये आपने याद भी रखनी है। इसमें जो एच के है वो हमारे पास क्या होता है? असल में सेंटर होता है, और आर हमारे पास जो है वो क्या है? रेडियस है। यानी ये जो इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर, ये हमारे पास क्या है? इज़ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वो आप ये लिखेंगे। कहता है अगर हमारे पास जो सेंटर है ना यानी एच के जो है वो हमारे पास क्या हो? इफ़ सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। यानी इसमें क्या हो? एच भी 0 हो, के भी 0 हो, तो कहता है देन जो इक्वेशन 1 है वो किस में रिड्यूस हो जाती है? एच और के की जगह पे 0 पुट करते हैं, आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें सर्कल का सेंटर जो है कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। ये भी आपने ज़बानी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि आप राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है। अगर नेक्स्ट उसमें है इफ़ आर इज़ इक्वल टू 0, कहता है अगर हमारे पास रेडियस 0 हो देन उसको हम क्या कहते हैं? देन सर्कल इज़ कॉल्ड पॉइंट सर्कल। तो उस सर्कल को हम कहते हैं ये पॉइंट सर्कल है। यानी अगर उसका रेडियस 0 हो जाए, रेडियस हो ही ना, तो उसको हम कहते हैं ये पॉइंट सर्कल। जैसे कोई सा पॉइंट लिखते हैं तो ये हमारे पास ये भी एक सर्कल है, तो इसको हम कहते हैं ये पॉइंट सर्कल है। अब नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास क्या होती है? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल की पहचान ये होती है कि एक्स स्केयर और वाई स्केयर आते हैं, यानी इसके एक्स और वाई का स्केयर आता है, उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। ठीक है। और एक्स और वाई जो है अगर आए तो सेपरेटली आते हैं, यानी मिक्स अप होकर नहीं आते। एक्स वाई इकट्ठे नहीं आते, यानी प्रोडक्ट नहीं आता, अलग अलग एक्स वाई अलग आते हैं। प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल। इसमें जी एफ और सी के हैं बीइंग कांस्टेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं। अगर सर्कल जो है ना वो इस सर्कल की ये फॉर्म में गिवन हो तो उसके लिए सेंटर हम कैसे निकालते हैं? इसका सेंटर जो है वो होता है माइनस जी माइनस एफ पे, और रेडियस का फार्मूला इसमें होता है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी उसका अंडर रूट। ये फार्मूला हमने याद भी रखना है। एक तो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसका सेंटर कहाँ पे होता है, रेडियस कहाँ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद जो है ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो कहाँ पे हो? ओरिजिन पे। उसके बाद हमने पढ़ा है पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल वो होता है जिसमें रेडियस किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। तो यही सारा कुछ आगे जो है ना वो यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कहता है आपने क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है या एक ड्रा एक मिनट। क्वेश्चन
6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कहता है आपने इन सब में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड करनी है। इसमें दिया हुआ है एट सेंटर, उसका सेंटर कहाँ पे हो, √2 -3 पे, और उसका रेडियस किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल। तो आपने इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर एच के पे और रेडियस आर, वो भी हमने पीछे लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या था, x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। तो यहाँ पे सेंटर जो हमें दिया हुआ है √2, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, h की, -3 ये किसकी वैल्यू होगी, हमारे पास ये वैल्यू होगी किसकी, ये आ जाएगी वैल्यू k की, ये h की वैल्यू √2, ये k की वैल्यू, रेडियस उसने खुद बताया हुआ है, रेडियस बताया हुआ है क्या, वो हमारे लिए उसने दिया हुआ है 2√2। तो ये सारी वैल्यूज इस ऊपर जो है इक्वेशन में पुट कर दें। h की जगह पे हम पुट कर देंगे √2, k की जगह पे -3√2 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, स्केयर ओपन कर दें, यार x² a² + b² - 2ab, इसका भी स्केयर ओपन कर दें। आल्सो इसका जब आप स्केयर लेंगे तो यारेगा 4, √2 का जो है ना वो जब स्केयर लेंगे तो √ ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, स्केयर √ कैंसिल हो जाएगा, x² + 2 - 2 √2x + y²। उसके बाद आ जाएगा, ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 6 √3y। इस 8 को भी इधर ले आए, -8 इज इक्वल टू 0। अब आप उस फॉर्म में लिख दें, जनरल फॉर्म में लिख दें x² + y², फिर उसके बाद x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, x और y नहीं आ रहे, तो इन दोनों का ये आ रहा है 2 + 27 तो आ जाएगा 29, उसमें से 8 माइनस करें 21 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर जो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये पहला भी शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। कहता है ये हमारे पास जो ना वो सर्कल के डायामीटर के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी ये ए और बी जो है ना वो सर्कल के डायामीटर दिए हुए हैं। अब अगर आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें तो आपके पास सेंटर होना चाहिए था, सेंटर पॉइंट होना चाहिए था और रेडियस होना चाहिए था। अब डायामीटर क्या होता है, ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर में से पास करती है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, ये जैसे ये मैंने लिखा है, ये डायामीटर है। अब सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है इसका सेंटर सी। अब ये जो सी है, ये सेंटर आ रहा है, ए और बी का भी ये जो लाइन है ये इसका भी सेंटर है। तो सेंटर हम कैसे फाइंड करते हैं, ये असल में मिड पॉइंट बन रहा है, ये जो सी है ये ए बी लाइन का मिड पॉइंट है, क्योंकि डायामीटर और हमारे पास क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस, ये भी आर ये भी आर। तो ये जो पॉइंट सेंटर है ये असल में मिड पॉइंट है। तो पहले सबसे पहले हम सेंटर इसका फाइंड करते हैं। सेंटर असल में क्या है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले दोनों एलिमेंट को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, दूसरे दोनों एलिमेंट को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर जो है वो आ जाएगा 1 - 2, यानी ये 1 किसकी वैल्यू है, h की, और -2 किसकी वैल्यू है, k की। अब सेंटर तो आ गया। अब आपने फाइंड करना है रेडियस। रेडियस को 2 तरीके से फाइंड किया जा सकता है, बल्कि 3 बन जाते हैं कि आप ए बी ये लाइन पूरी फाइंड करो, ये असल में डायमीटर, तो उसको 2 से डिवाइड करो तो आपके पास रेडियस आ जाता है। या फिर अब हमारे पास पॉइंट सी भी आ गया, इस सी का डिस्टेंस बी के साथ निकाल लें या सी का डिस्टेंस ए के साथ निकालेंगे तो आपके पास रेडियस भी निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पे रेडियस निकाला हुआ है। रेडियस कैसे आएगा, जब हम सेंटर का पॉइंट ए से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसका डिस्टेंस फाइंड कर लें। पॉइंट हमारे पास सी भी है, आल्सो ए भी है, तो आ रहेगा 1 -1 प्लस हो जाएगा +3 उसका स्केयर प्लस -2 का स्केयर उसका अंडर, तो आ जाएगा 16 + 16, ये आ जाएगा √32। अब सेंटर भी हमारे पास है और रेडियस भी है, तो फार्मूला लगा देंगे जो हमने अभी पीछे किया था। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या थी, x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। वैल्यूज पुट कर दें, h की वैल्यू 1, k की वैल्यू हमारे पास -2 थी, इसलिए वो +2 हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड की थी √32, तो इसका स्केयर आ जाएगा। इसका स्केयर ओपन कर दें, ये आ जाएगा a² यानी x² + 1 - 2x, इसका भी स्केयर ओपन करें, ये आ जाएगा 32। इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, इधर आके -32 इज इक्वल टू 0। x² + y² पहले लिख दें, उसके बाद x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, जिसमें फिर x नहीं आ रहा, 1 + 5 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और साथ आ रहा है -32 आ जाएगा -27। तो ये सर्कल की इक्वेशन जो है ना वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपने करना है क्या, इन जो क्वेश्चन नंबर 2 में बी और डी पार्ट करना है, कहता है इसमें आपने करना है क्या, इसका सेंटर रेडियस बताना है कहाँ पे है। ये हमारे पास लिखी हुई है 5x² + 5y² + 14x + 12y - 10 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको हमने कंपेयर करना था जनरल इक्वेशन के साथ, ताकि हम जी और एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड कर सकें, क्योंकि वो उसमें यूज़ होती है। सेंटर हमारे पास होता है -g - h पे, और रेडियस का फार्मूला क्या था, g² + f² - c उसका अंडर रूट।
तो हमने ये तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 बनाना है, क्योंकि जनरल इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे अभी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कोएफिशिएंट 1 बनाना है, 5 के साथ डिवाइड कर दें। अगर तो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट कोई वैल्यू नहीं आ रही होती, यानी अगर ये 1 ही होता कोएफिशिएंट, तो आपने डायरेक्ट कंपेयर कर लेना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी और डी पार्ट है, इन दोनों में ही कोएफिशिएंट्स जो है ना वो 1 नहीं है, आपने पहले 1 बना लेने हैं। तो मैंने यही किया, इस सारी को इनको पहले 5 से डिवाइड कर इसका जो कोएफिशिएंट है 1 बना दिया। यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 से डिवाइड कर दिया 14/5, यार 12/5, 10 को डिवाइड करना देगा 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या थी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 2g एक्स किसका एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है 2g, किसके इक्वल आ, यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 14/5। 2fy y का साथ क्या आ रहा है 12/5, यानी 2fy इज इक्वल टू 12/5। c जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं आ रहा, तो c की वैल्यू क्या आ गई -2। तो यहाँ से 2 के साथ डिवाइड कर दें, इधर भी 2 के साथ लाके डिवाइड कर दें, 2 1 टाइम और 2 7 टाइम, ये आ रहेगा 7/5। 2 1 टाइम 2 6 टाइम, तो आ रहेगा f इज इक्वल टू 6/5। तो सेंटर हमारा कहाँ पे होता है, -g -f पे। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, g की वैल्यू 7/5, f की वैल्यू 6/5, तो ये सेंटर निकला है। रेडियस के लिए फार्मूला लगा देते हैं। रेडियस हमारे पास क्या फार्मूला था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसका अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर दें, जी की वैल्यू पुट कर दी है, एफ की वैल्यू पुट कर दिया, सी की वैल्यू पुट कर दिया। स्क्वायर ले लें, 49/25 36/25 माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लें, तीनों को जब आप ऐड करोगे 137 35/25, ये 5 से कैंसिल हो जाते हैं, 5 5 टाइम, 5 2 टाइम और 5 7 टाइम, तो ये अंडर रूट 27/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम टू सेम सारा ये ऐसे ही आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया ये शॉर्ट के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे लॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने बी और डी पार्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। कहता है राइट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना वो आपने बनानी है, दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट्स, जो कि इन 3 गिवन पॉइंट में से पास कर रहे हैं। यानी आपने एक ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है जो कि इन तीनों पॉइंट में से पास कर रहे हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया सर्कल, एक ये पॉइंट था, कहीं पे भी लिख सकते हैं ए बी सी, ये 3 पॉइंट में से ये पास कर रहे हैं। ये मैंने कह दिया जी ओ उसका जो है ना वो ओरिजिन है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने ये ना 2-3 तरीके से होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये इस तरह से किया है कि हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम इन क्वेश्चन में इसका सेंटर फाइंड करेंगे, फिर हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, तो वो फार्मूला लगा देंगे। क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए सेंटर, एक होना चाहिए हमारे पास रेडियस। अब सेंटर के लिए लेट मैंने कर दिया कि ओ जो है ना वो एच के बी द सेंटर, सॉरी रेडियस नहीं है ये सेंटर है, बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास जो है ना वो सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो ये ओ सी, ओ ए और ओ बी, ये तीनों क्या होंगे, इसके रेडियस होंगे। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो असल में रेडियस होता है। तो ये तीनों रेडियस हैं, और ये अगर रेडियस है तो रेडियस तो सर्कल में ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ये इन तीनों का पॉइंट का जो डिस्टेंस है यानी वो असल में रेडियस है, और वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही हम रखेंगे, ऐसे ही करेंगे। ले जी, यानी ओ ए जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इक्वल होगा ओ बी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, और रेडियस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, रेडियस आ रहे हैं। तो ओ ए इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ बी, आपस में ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या आ रहे हैं, रेडियस आ रहे हैं। तो ऊपर स्केयर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट खत्म करने के लिए डायरेक्ट स्केयर्स ले लिए हुए हैं। अगर आप बाद में स्केयर लेना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब हम जो है ना वो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, जो x2 माइनस x1 उसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्केयर, उसका अंडर रूट तो इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, स्केयर। तो ओ पॉइंट जो है वो हमारे पास था h के, ए पॉइंट -7 और 7 है, तो ये आएगा h माइनस इंटू -7 आना था वो +7 उसका स्केयर प्लस के -7 उसका स्केयर इज इक्वल टू ओ पॉइंट हमारे पास h के, और बी पॉइंट ये हमारे पास है 5 - 1। तो दोबारा से वही फार्मूला लगा देंगे। स्केयर्स ओपन कर दें, स्केयर ओपन जब करेंगे तो आएगा एच स्केयर 49 प्लस 14h, ये हमने स्केयर ओपन कर दिया, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसका भी स्केयर ओपन कर दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इन दोनों के भी स्केयर्स ओपन कर देंगे। अब हर दफ़ा जो है ना वो एच स्केयर यहाँ पे भी है, इस साइड पे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसे नहीं कैंसिल करना तो सारी वैल्यूज एक दफ़ा लेफ्ट वे ले आए, इधर आके वो आ जाएगा -h स्केयर, तो +h स्केयर -h स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। या फिर अगर दोनों साइडों पे सेम वैल्यू आ रही हो तो वो कैंसिल हो जाती है। जैसे यहाँ पे के स्केयर इस के स्केयर से कैंसिल हो
जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ को जो है ना वो आप लेफ़्ट पे ले आओ। लेफ़्ट पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 14H माइनस 14 के, इन दोनों को ऐड कर दिया 49 प्लस 49 तो 98 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो भी आप लेफ़्ट पे ले आओ। जब इनको हम लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो ये आ रहा है माइनस 10H था, यहाँ पे आके प्लस 10H, प्लस 2K था, इधर आके माइनस 2K। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 25 1 तो आ जाएगा ये प्लस 1 तो ये आ जाएगा 26, इधर आके आ जाएगा माइनस 26 इज इक्वल टू 0। एच वाली एच में ऐड कर दें, वाई वाली वाई में ऐड जो है ना के वाली के में ऐड कर दें, बाकी जिसमें जो कांस्टेंट है उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये सारी की सारी जो है ना वो 8 पे डिवाइड होती है, तो 8 के साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यानी ये 8 3 टाइम 24, ये 2 टाइम, और ये आ जाएगा 6 टाइम 9 टाइम, यानी ये आ जाएगी एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है एच के की फॉर्म में। पहले हमने डिस्टेंस ओ ए और ओ बी को ही को रखा था, अब आपने ओ सी को यूज़ करना है। ओ सी इज इक्वल टू ओ ए रख लें या ओ बी रख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो एक इक्वेशन हमारे पास और जो है एच और के की फॉर्म में आ जाएगी। फिर हम उन दोनों को सॉल्व करके एच और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एच और के जब निकलेगा उसके बाद हम जो है ना वो रेडियस, क्योंकि सेंटर निकलेगा तो रेडियस हम फिर फाइंड कर लेंगे। अब सेकेंडली अब हमने क्या किया, आल्सो जो ओ बी डिस्टेंस है किसी को होगा ओ सी के, क्योंकि ये भी दोनों रेडियसेस हैं। तो दोबारा से वही फार्मूला दोबारा से जो है ना वो आप फॉर्म जो है ना लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी स्केयर्स ओपन करेंगे, जो कैंसिल होती हैं, जैसे यहाँ से एच स्केयर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद के स्केयर कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यू लेफ्ट पे ले आनी है, एच वाली आपस में ऐड कर देनी है, के वाली आपस में ऐड कर दी है, कांस्टेंट आपस में ऐड करके इज इक्वल टू 0। अब ये भी सारी इक्वेशन जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 2 पे डिवाइड कर दी है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आपने 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने तो असल में सेंटर और रेडियस फाइंड करना था। सेंटर हमारे पास था एच और के पे, तो एच और के की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाली है, यारेगा 5H था, उधर जाके -5H, -37 था, उधर जाके +37, इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम 1 में पुट करेंगे तो पुट इन 1, तो ये पुट 1 में करके उसके बाद आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, एच वाली आपस में ऐड कर देंगे, बाकी आपस में 16 -65 जाके +65, 13 से डिवाइड कर दें, एच की वैल्यू 5 आ गई है। ये 5 वैल्यू 1 या 2 में पुट करके तो के की वैल्यू भी फाइंड कर लें। तो मैंने ये के की एच की वैल्यू पुट की है किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में पुट करेंगे तो 5 × 5 + के -37 इज इक्वल टू 0, तो 25 -37 तो ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू भी निकल आई है, ये हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई है, एच की वैल्यू भी आ गई, यानी हमारे पास सेंटर जो है सर्कल का वो निकल आया। अब क्या रह गया, रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए अब देखना, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट भी है, ओ पॉइंट भी निकल आया। अब इसका डिस्टेंस ए से निकाल लें, बी से निकालें या सी से निकालें, वो रेडियस निकल आएगा। तीनों से सेम ही आना है, किसी के साथ इसका डिस्टेंस निकाल के तो आपके पास वो रेडियस आ जाएगा। रेडियस इज इक्वल टू मैंने लिख दिया सेंटर का पॉइंट सी से, जब आप डिस्टेंस लोगे तो आपके पास वो रेडियस आ जाएगा। बेशक ए को यूज़ कर लें, बेशक बी को यूज़ कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो डिस्टेंस फार्मूला दोबारा से लगा दिया, 5 - 10 का स्क्वायर + 12 - 0 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो आएगा 25 + 14, तो ये आ जाएगा 169, उसका अंडर रूट आ जाता है 13। तो रेडियस भी निकल आया है, हमारे पास सेंटर भी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। तो वैल्यूज पुट कर दें, h की वैल्यू थी हमारे पास 5, k की वैल्यू थी 12, r की वैल्यू निकली है 13, उसका स्क्वायर्स ओपन कर दें दोबारा से, या ना 169, इसको लेफ्ट पे ले आएंगे, -169 इज इक्वल टू 0, x² + y², उसके बाद x की वैल्यू लिख दें, फिर y की वैल्यू लिख दें -24, ये 25 + 144, तो ये आएगा 169, तो ये -169 से ख़त्म होकर 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो फाइंड हो जाएगी। सेम टू सेम आपने जो है ना वो आपने क्वेश्चन नंबर डी, इसका डी पार्ट जो है ना आपने ऐसे ही करना है, सेम यही सारे स्टेप, 3 पॉइंट्स दिए होंगे। तो सबसे पहले आपने सेंटर कोई सा भी रख लेना, क्योंकि वहाँ पे भी पॉइंट सी यूज़ हुआ था, इसलिए मैंने सेंटर को सी नहीं बल्कि ओ रख लिया था। आप भी ओ रख के उसके बाद उसके डिस्टेंसेस निकालें, दोनों को इक्वल रखें, दो इक्वेशन बनेंगे एच और के फॉर्म में। तो एच और के वैल्यू निकालने के बाद रेडियस फाइंड कर लेना है, किसी उस पॉइंट ओ का किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। देन आपने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लगा के तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर देनी है। आज के लिए यही, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।